नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पर खबर कुछ ठीक नहीं है यूरोप से। बिडेन की धमकियों के बाद से अनुमान लगाए जा रहे थे कि रशिया थमेगा, रशिया अपनी ट्रूप्स को कंट्रोल करेगा। बट हियर वी आर, द वॉर हैज बिगन। रशिया फाइनली इन्वेड्स यूक्रेन। सो आज की हेडलाइंस। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हैज अनाउंस्ड military operation in Ukraine with explosions heard soon after the country and its foreign minister warning a full scale war was underway. Weeks of intense diplomacy। हमें पता है कि एंड दिसंबर से न्यू ईयर के अराउंड एस्केलेशन हो गई थी, दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे। रशिया ने अपने ट्रूप्स मूव किए थे उस तरफ वेस्टर्न बॉर्डर पर, जहाँ पर यूक्रेन के 2 रिबेल प्रोविंसेस, वहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ ने ऑब्जेक्शन, इंडिया ने, यूएसए ने, इसराइल ने, सब वेस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम ने, साउथ अफ्रीका ने, ब्राज़ील ने, इन सब कंट्रीज़ ने अपने कंसर्न, डीप कंसर्न्स दिखाए थे रशिया की तरफ। बट फाइनली आज 24 फरवरी को वॉर स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं यूक्रेन और रशिया की हिस्टोरिकल टाइज। दोनों कंट्रीज़ को काफ़ी क्लोज माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। जैसे इनका जो कल्चर है, स्लाविक कल्चर, वो कल्चर लैंग्वेज से बेस्ड है, रेस के ऊपर है, कलर है। इन कंट्रीज को पैन स्लाविज्म, जिसमें यूगोस्लाविया, अगर आपको एक कंट्री याद आ रहा हो जो वर्ल्ड वॉर के टाइम फॉर्म हुआ था, जिसमें सर्बिया, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, ये सब कंट्रीज आते हैं। तो ये सब कंट्रीज 1000 ईयर्स और उससे भी पुराने इनके कल्चर हैं। तभी तो पुतिन सर ने रिसेंटली डिक्लेयर किया, रशियंस एंड यूक्रेनियंस आर वन पीपल, अ सिंगल होल। तो बात करते हैं द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन। हम सबको पता है 1991 में यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ था, जिसमें से 15 रिपब्लिक्स, काजाख्स्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस एक्सेट्रा, ये सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए थे। बट यूनाइटिंग द कंट्री प्रूव टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। यूक्रेन ने इंडिपेंडेंस गेन करके क्या किया? द सेंस ऑफ यूक्रेनियन नेशनलिज्म इज नॉट एज डीप इन द ईस्ट एज इट इज इन द वेस्ट। क्या मतलब कि ईस्ट में यूक्रेन के 2 ऐसे रीजन्स हैं जहां पर कंट्री के लिए प्योर नेशनलिज्म नहीं है, जितना बाकी के सेपरेट 70-80% यूक्रेन में है। द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, जब वहां पर डेमोक्रेटिक रिजीम लाया गया 1991 के बाद, जब वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। द कैपिटलिज्म की पेन, वो काफ़ी पेनफुल, कयोटिक। बहुत सारे यूक्रेनियंस जो ईस्ट में थे, उनको स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई। It used to be the Ukraine, but after breaking away from the Soviet Union in 91, the name changed just to Ukraine. That distinction actually turns out to be pretty important for understanding the current crisis. तो बात करते हैं अब यूक्रेन की थोड़ी पास्ट हिस्ट्री की। हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सोवियत यूनियन जो थी वो एक सुपर पावर थी। अमेरिका एंड सोवियत यूनियन वर द 2 सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। हम यूक्रेन के इंडिपेंडेंस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें कि कैसे 1930s में मोल्टोव रिबेंट्रॉप पैक्ट हुआ जर्मनी और रशिया के बीच में। उस पैक्ट के अकॉर्डिंग जो इन्वेजन था इन कंट्रीज़ का, पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, इसे रशिया और जर्मनी ने इक्वली अपने आप डिवाइड कर लेना था उस एरिया में। उसके बाद कुछ ईयर्स में 1939 में जब ये पैक्ट हुआ, उसके बाद 41 में 44 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। 1965 वो ईयर है जहां से यूक्रेन का असली इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ सोवियत यूनियन से अलग होने का। 1991 में सबको पता है वो अलग हो गया सोवियत यूनियन से, सारी कंट्रीज़ ने अपनी इंडिपेंडेंस, 15 रिपब्लिक्स बने। उसके बाद शुरू हुआ कुछ ईयर्स के बाद 10 ईयर का उनका कुचमा, उनके प्रेसिडेंट कुचमा का रीन शुरू हुआ 10 ईयर्स का। और फाइनली 2014 में रशिया ने क्राइमिया का जो पेनिनसुला है, जो इतना इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, क्राइमिया का पेनिनसुला 2014 में उन्होंने इन्वेड किया और तब से रशियन कंट्रोल में है। तो इसी पर कंटिन्यू करते वक्त हम क्राइमिया के 2014 के वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, क्राइमिया इज अ पेनिनसुला ऑन नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी इन ईस्टर्न यूरोप। The population includes mostly ethnic Russian, but also has Ukrainians and Crimeans as well. क्राइमिया में एक पहले भी वॉर हो चुका है 1853-1854 में, क्राइमियन वॉर, बट वो अभी इस कंटेस्ट में सिग्निफिकेंट नहीं है। 2014 में यूक्रेनियन रेवोल्यूशन के बाद रशियन ट्रूप्स वर डिप्लॉयड इन क्राइमिया। अ रेफरेंडम ऑन रीयूनिफिकेशन विद रशिया was held in March
इन विच 90% ऑफ द पॉपुलेशन, देखिए 90% क्राइमियंस ने रशिया के साथ ज्वाइन। मैं आपको बता दूं कि ये क्राइमिया यूक्रेन के पास था 1954 में, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव जो रशिया के लीडर थे उन्होंने यूक्रेन को कंट्रोल करने के लिए क्राइमिया दिया था। लेकिन 2014 में एक रिफरेंडम के बाद 90% क्राइमिया की पॉपुलेशन ने, क्योंकि वहाँ की एथेनिसिटी मेजॉरिटी रशिया की है, इसलिए उन्होंने रशिया में जाने को चूज़ किया। इसी पर रशिया ने अपना स्टांस लिया और उन्होंने क्राइमिया को इन्वेड किया। ये मैप दिखा रहा है कि रशिया ने कैसे 9 मार्च, 27 फरवरी, 6 मार्च, 25 फरवरी, 3 मार्च, कैसे किस रूट से सेवास्तोपोल सिटी से अपने पूरे क्राइमिया को कंट्रोल किया। द कॉज ऑफ टेंशन 2021-2022 में क्यों टेंशन शुरू हुई? रशिया इज मेकिंग अ सेट ऑफ सिक्योरिटी डिमांड्स इंक्लूडिंग अ प्रॉमिस टू बार यूक्रेन फ्रॉम एवर ज्वाइनिंग यूएस यूरोपियन मिलिट्री अलायंस नेटो। नेटो के बारे में एक फोर्थ कमिंग स्लाइड में हम डीपली डिस्कस करेंगे। The West has threatened tighter economic sanctions on Russia if it invades Ukraine. Putin, whose nation has already been under sanctions since 2014, अभी 2014 क्राइमियन वॉर पर बात हुई, तो यूक्रेन इस पर क्या कहता है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ऑर्डर किया है कि 1 लाख ट्रूप्स अगले 3 इयर्स में बॉर्डर पर स्टेशन किए जाएंगे, और ये उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री एड्रेस में किया था। ये दो मैप्स जो हैं ये रशिया और यूक्रेन की फोर्सेस बॉर्डर्स पर कैसे एलोंगेटेड हैं ये वो बता रहे हैं। जिसकी पिछली स्लाइड में बात की कि नेटो में ऐसा क्या है? नेटो इज नथिंग बट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रीटी जो थी ये वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद फॉर्म हुई थी, क्योंकि जर्मनी ने पूरे वर्ल्ड को वॉर पर ले आया था। तो ये नेटो इसलिए बनी थी यूएसए के प्रेसिडेंट के आइडिया पर कि अब अगर यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में कोई कंट्री अग्रेशन दिखाती है तो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज उसको, अगर किसी कंट्री के ऊपर कोई कंट्री अटैक करता है तो पूरा नेटो उसे खुद पे अटैक मानेगा और उस अकेली कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर करेगा। तो बस यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है जो थोड़ा रशिया के साथ एथनिसिटी रखता है वो उसे छोड़कर बाकी सेपरेट यूक्रेन जो है, क्योंकि नेटो जो है वो 1948-1949 के बाद से ग्रो ही करता गया। अभी रिसेंटली मैकडोनिया नाम की कंट्री ने नेटो को ज्वाइन किया है। यूक्रेन भी 1997 से ट्राई कर रहा है कि नेटो का मेंबर बने। रशिया इससे प्रॉब्लम रखता है क्योंकि रशिया उसका इमीडिएट नेबर है और वो नहीं चाहेगा कि एक नेटो का कंट्री, उसके इतना पावरफुल कंट्री, यूक्रेन काफ़ी पावरफुल माना जाता है ईस्ट यूरोप में, और उसके साथ बॉर्डर शेयर करे। फाइनली हम अपने इंडियन कंसर्न, इंडिया के पॉपुलेशन, इंडिया के क्या कंसर्न, इंडिया की गवर्नमेंट क्या सोच रही है इस वॉर के ऊपर। देखो, न्यू दिल्लीज ग्रेटेस्ट कंसर्न्स आर, सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर सिनेरियो, बिकॉज आज वर्ल्ड मल्टीपोलर हो चुका है। एक कंट्री पर अटैक करके उसके ग्रुपिंग पर अटैक माना जाता है, इसीलिए वर्ल्ड वॉर सिनेरियो से हर कंट्रीज को यही लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर सिनेरियो बन सकता है। सेकंड, इंडिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम जो है एंटी डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदने पर लगाया हुआ है, वो काफ़ी $बिलियन की ट्रेड है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि रशिया इंडिया का फ्रेंड है, यूएसए भी उसी टाइम इंडिया का फ्रेंड है, तो दोनों कंट्रीज इंडिया पर इस ट्रेड डील या यूएसए के सैंक्शंस, ऐसी चीज़ें इंडिया पर हो सकती हैं। चाइना से फोकस शिफ्ट हो रहा है। चाइना इस टाइम पता है वर्ल्ड सुपर पावर बनने की उस पर है और यूएसए उस पर कंट्रोल कर रहा है इंडिया को यूज़ करके, तो फोकस चाइना से शिफ्ट होकर रशिया, यूक्रेन, यूरोप में जा रहा है। उसके बाद एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। एनर्जी क्राइसिस क्योंकि ऑयल के प्राइसेस कभी भी, शेयर मार्केट, एनर्जी, ऑयल, नेचुरल गैस से याद आया, नेचुरल गैस रशिया इंडिया को काफ़ी सप्लाई करता है, पेट्रोलियम सप्लाई करता है, सेंट्रल एशिया सप्लाई करता है इंडिया को पेट्रोलियम, तो इस पर फर्क पड़ सकता है। ऑयल प्राइसेस बहुत जो पहले ही इतने हाई स्काई रॉकेटेड हैं वो और ऊपर जा सकते हैं। और इंडिया की डायस्पोरा, इंडियन पॉपुलेशन जो यूक्रेन में रह रही है, उसे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है, उन्हें इंडिया आने में प्रॉब्लम, उनके वीज़ाज एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो वीडियो कंक्लूड करते टाइम मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। आपके हिसाब से व्हाट डू थिंक इंडिया स्टैंड शुड बी? इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, इंडिया को यूएस की साइड होना चाहिए, या इंडिया को रशिया की साइड लेनी चाहिए? क्या टाइम, हाउ मच टाइम विल द वॉर लास्ट? क्या ये 1 वीक की बात है, 2 डेज़ की बात है, या काफ़ी लंबा वर्ल्ड वॉर टाइप सिनेरियो बनेगा? और हम क्या एक न्यूक्लियर वॉर देखेंगे फिर से? विल देयर बी अ न्यूक्लियर वॉर? द आंसर स्टेज with Russia and Ukraine. Thank you for watching the video.